अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम एफएससी पार्ट फर्स्ट के यूनिट नंबर 8 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम अपने इस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में बैटरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बैटरी को डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ बैटरी। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी बैटरीज देखी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर जो बैटरीज होती हैं उसको भी बैटरी कहते हैं। इसके अलावा आपकी क्लॉक्स के अंदर जो बैटरीज यूज़ होती हैं उनको भी कहते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के अंदर बहुत सारी, हर गाड़ी के अंदर बैटरीज यूज़ होती हैं। तो हम उन बैटरीज़ की बात करने वाले हैं। तो बैटरीज हर वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उस डिवाइस को कहते हैं बैटरीज। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल। एक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। उसके अलावा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होता है जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ़ सेल को अगर सीरीज़ फॉर्म में अरेंज किया जाए तो उससे जो डिवाइस बनता है उसको बेसिकली कहते हैं बैटरीज़। सेल और बैटरीज़ में अक्सर स्टूडेंट को डाउट होता है कि सेल क्या होता है और बैटरीज़ क्या होते हैं, या अक्सर वो सेल को भी बैटरीज़ कह देते हैं। एक्चुअल में बैटरीज़ और सेल में फ़र्क ये है, सेल एक्चुअली हर उस डिवाइस को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक गल्वानिक सेल आपने 9th क्लास में जो पढ़ा है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, साल्ट ब्रिज होता है, वो आपके पास एक सेल है। अगर उस तरह के बहुत सारे सेल आपके पास एक सीरीज़ फॉर्म में अरेंज किए जाएं तो उससे जो डिवाइस बनेगा उसको क्या कहेंगे, बैटरीज। क्लियर है। चलिए डिफाइन करते हैं। व्हेन मल्टीपल सेल्स आर connected in a form of series, the device form is known as बैटरी। यहाँ तक तो आपको बैटरीज क्लियर हो चुका होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैटरीज कितने टाइप्स की होती हैं। बाज़ बैटरीज आपने देखी होंगी बच्चों के, जैसे कि घड़ियों के अंदर हम उसको, या टॉर्च के अंदर जो बैटरीज हम यूज़ करते हैं उनके अंदर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद कुछ अरसे के बाद हम उसको दोबारा फेंक देते हैं। लेकिन कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर, जैसे कि गाड़ियों के अंदर, उनको हम दोबारा रिचार्ज करते हैं। तो इसी तरह बैटरीज़ की अगर हम टाइप्स की बात करें तो बैटरीज़ 2 तरह की होती हैं, या इनकी 2 टाइप्स की बैटरीज़ आपके पास हैं। एक टाइप की बैटरी को कहते हैं प्राइमरी बैटरी, और दूसरी टाइप को कहते हैं सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस ये है कि प्राइमरी बैटरीज जितनी भी होती हैं आपके पास वो दोबारा रिचार्ज। प्राइमरी बैटरीज फॉर एग्जांपल आपके जो घड़ियों के अंदर जो आप सेल यूज़ करते हैं उसको आप क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद फ़ौरन मतलब फेंक देते हैं, दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। तो उस किस्म की बैटरीज़ को क्या कहते हैं, प्राइमरी बैटरीज़। और वो बैटरी जो आपके मोबाइल के अंदर यूज़ हो रही होती है, या इसके अलावा जो गाड़ियों के अंदर जो बैटरी यूज़ होती हैं, उस किस्म की बैटरी को कहते हैं सेकेंडरी बैटरीज़। क्लियर है। तो पहला पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, ये आपके पास डू नॉट रिचार्जेबल, डू नॉट रिचार्ज।
और ये आपके पास क्या होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं। दूसरा पॉइंट, इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, अभी मैंने आपको बताया टॉर्च बैटरी, या क्लॉक बैटरीज, ये जितनी भी आपके पास हैं ये आपके पास क्या हैं, दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकती। जबकि यहाँ हम बात करेंगे उन बैटरीज की जो आपके पास दोबारा रिचार्ज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल सेल फोन बैटरी, इसके अलावा सेकंड एग्जांपल आपके पास आ जाता है सेल फोन बैटरीज के अलावा कार्स के अंदर कार बैटरीज। मैंने जस्ट कार लिख लिए, आप जस्ट कार के अंदर नहीं बल्कि जितनी भी आपके पास गाड़ियां हैं उन सब के अंदर जो बैटरीज यूज होती हैं उनको कहते हैं उनमें बेसिकली आपके पास सेकेंडरी बैटरीज आ जाती हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कार बैटरीज। कार बैटरीज होती क्या हैं, इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इनकी वर्किंग क्या है, इसके मैकेनिज़्म क्या है और इससे जुड़े कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी। आज हम बात करने वाले लेड स्टोरेज बैटरीज के बारे में। तो सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर बेसिकली दो किस्म के प्रोसेस होते हैं। जहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये रिचार्जेबल होती हैं। ये वाली जितनी भी बैटरीज होती हैं आप इनको डिस्चार्ज करके फेंक देते हैं, लेकिन ये वाली जितनी भी बैटरीज होती हैं ये आपके पास दोबारा रिचार्ज हो सकती हैं। इनके अंदर दो किस्म के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन डिस्चार्जिंग प्रोसेस एंड सेकंड वन रिचार्जिंग प्रोसेस। फिर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेकंड वन को कहते हैं गल्वानिक सेल। यहाँ पर डिस्चार्जिंग प्रोसेस में एक्चुअली जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरीज है वो आपके पास गल्वानिक के प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, गल्वानिक सेल के प्रिंसिपल को। जबकि रिचार्जिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस के बारे में। डिस्चार्जिंग प्रोसेस एक्चुअली बैटरीज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन आज हम जस्ट एक सेल्स की मदद से आपको, एक गल्वानिक सेल की मदद से आपको बात पूरी समझा देंगे। तो एक डिस्चार्जिंग प्रोसेस में एक्चुअली एक बैटरीज के अंदर जनरली अगर हम एक बैटरीज को एक सेल में बना दें तो बैटरीज के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा एक सेल के अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स, दो रॉड होते हैं। इसके अंदर दो रॉड होते हैं, दो रॉड ले लिए हमने, और ये जो आपके पास कंटेनर होता है ये आपके पास बेसिकली किसी भी पॉलीमर से बनाया जाता है। एक रॉड आपके पास लेड ऑक्साइड से बनाया जाता है और एक रॉड प्योर लेड से बनाया जाता है। इस आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा जितनी भी कार्स के अंदर बैटरीज होती हैं उनके अंदर जो पानी आपको दिखाई दे रहा होता है वो एक्चुअली पानी नहीं होता बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसको आप उर्दू में तेज़ाब कहते हैं। इसके अंदर 38% H2SO4 एक्वस डाला जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? फिर जब आपने किसी भी बैटरीज को डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज करने के लिए ज़ाहिर है आपको किसी भी ऐसे सोर्स के साथ कनेक्ट करना होगा जो आपकी बैटरीज को क्या करे, डिस्चार्ज करे। डिस्चार्जिंग के लिए आपको अपनी बैटरीज किसी भी सोर्स के साथ लगा सकते हैं, या मैंने किसी बल्ब के साथ लगा दी है, ठीक है।
तो होता क्या है बच्चों, एक्चुअल में अगर हम रिएक्शन की बात करें, इस बैटरीज के अंदर केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो आपके पास एक लेड की प्लेट है और एक आपके पास लेड ऑक्साइड की प्लेट है। जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, आपके पास लेड जो है लेड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर छोड़ देते हैं। सेकंड बात, इस एक्वस के अंदर H2SO4 आपके पास पानी के अंदर H2SO4 आपको पता है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन के अंदर स्प्लिट होता है। तो 2 हाइड्रोजन आयन, एक सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 हाइड्रोजन आयन एंड 1 सल्फेट आयन टू फॉर्म 1 H2SO4। यहाँ से जो लेड इस पानी के अंदर आया है, ये इस सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होकर आपके पास एक और प्रोडक्ट बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेड सल्फेट सॉलिड। क्लियर है यहाँ तक? ओके। ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के आउटर सर्किट से या वायर से पास होंगे और इस सोर्स को भी ग्लो करेंगे। इसके अलावा आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को देखकर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, यहाँ इनके अंदर एक प्रोटॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 प्रोटॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह जब इस प्लेट के ऊपर लेड ऑक्साइड की प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम आपके पास लेड ऑक्साइड की जो प्लेट्स है वो भी स्प्लिट हो जाती है। वो आपके पास स्प्लिट होकर 2 प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एक प्रोडक्ट आपके पास इससे बन जाते हैं वाटर और सेकंड प्रोडक्ट आपके पास इससे बन जाते हैं लेड आयन। लेड आयन पानी के अंदर आ गए। अब इस पानी के अंदर जाहिर है एक सल्फेट आयन तो नहीं होगा, इससे बहुत सारे सल्फेट आयन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक और सल्फेट आयन जो प्रेजेंट होगा उसके साथ ये कंबाइन होकर आपके पास बनाते हैं, फिर से क्या बना लेते हैं, लेड सल्फेट सॉलिड। बच्चों आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये प्लेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर आ रहे हैं और ये प्लेट भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। जब आप बैटरीज को यूज़ करेंगे उस टाइम आपकी जो बैटरीज है उनके उस बैटरीज के अंदर जो आपने इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास ख़त्म होना स्टार्ट। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट को ये मसला होता है कि कौन से प्लेट पर कौन सा चार्ज लिखें, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन एक्चुअली कहाँ हो रही है। तो बच्चों आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके पास कहाँ पे होते हैं, एनोड पे होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एनोड पे। यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से प्लेट पे होते हैं, कैथोड पे। क्लियर है? एनोड पे कौन सा चार्ज रखा जाए और कैथोड पे कौन सा चार्ज रखा जाए, इस कंफ्यूजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस प्लेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो एनोड के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली आप मुझे बताएं नेगेटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। नेगेटिव चार्ज कंज्यूम हो रही है तो बताएं कौन से चार्ज डेवलप होंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो एनोड के ऊपर नेगेटिव साइन रखना है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव साइन रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की तरफ आते हैं, एनोड पे कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर, सबसे पहले देख लेते हैं एनोड पर। एट एनोड बच्चों आपको दिखाई दे रहा है एनोड के ऊपर लेड सॉलिड लेड एक्वस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और लेड आयन जो है, लेड एक्वस जो है वो सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, लेड सल्फेट। इसी को एक रिएक्शन की फॉर्म में अगर हम लिख सकें, और एक्चुअली हो क्या रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, लेड सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है आपके पास लेड एक्वस फॉर्म में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इससे लॉस हो रहे हैं। अब यही लेड एक्वस जो है आपके पास
सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होकर आपके पास क्या बना लेते हैं, लेड सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, और आपके पास इस कंटेनर के तह में बैठ जाते हैं। अगर हम इसकी ओवरऑल जनरल रिएक्शन लिखें या नेट रिएक्शन लिखना चाहें तो यहाँ से लेड कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा लेड सॉलिड प्लस सल्फेट आयन विल गिव अस लेड सल्फेट सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है यहाँ तक? ये आपके पास बच्चों है नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन या नेट रिएक्शन एट एनोड। मैं शॉर्ट फॉर्म से लिख सकता हूँ नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? अगर हम कैथोड पर रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या होगा, एट कैथोड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके पास गेन हो रहे हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन में बच्चों आपको दिखाई दे रहे लेड ऑक्साइड 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर आपके पास एक प्रोडक्ट बना रहे हैं वाटर। सेकंड प्रोडक्ट आपके पास लेड आयन, और लेड आयन दोबारा सल्फेट के साथ कंबाइन होकर लेड सल्फेट। तो आपके पास 2 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन लेड ऑक्साइड और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, आपके पास बना रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड प्रोडक्ट आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा लेड आयन। अब ये लेड जो आयन है, ये लेड एक्वस या लेड आयन आपके पास क्या करते हैं, एक और सल्फेट आयन के साथ जो सोल्यूशन के अंदर होगा उसके साथ कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, लेड सल्फेट सॉलिड। इसकी अगर हम नेट रिएक्शन लिखना चाहें तो इसमें नेट रिएक्शन लिखने से पहले बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं, तो मुझे यहाँ पर भी 4 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? नेट रिएक्शन लिखने के लिए आपको यहाँ से लेड कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और आपके पास नेट रिएक्शन में लेड ऑक्साइड प्लस 4 प्रोटॉन प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन will give us 2 mole of H2O plus PbSO4 lead sulfate solid। स्टार्ट कर बच्चों, हमने 2 किस्म की रिएक्शन डिराइव की। एक रिएक्शन नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरी आपके पास नेट रिडक्शन एट कैथोड। एक रिएक्शन एनोड पे जो नेट रिएक्शन आई, दूसरी आपके पास कैथोड पे जो नेट रिएक्शन आई। अब हम उन दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल नेट रिएक्शन लिखना चाहेंगे। ओके, जिसके लिए पहली नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे। नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपके पास लेड प्लस सल्फेट आयन will give us lead sulfate प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास नेट रिएक्शन आई थी, नेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आते हैं नेट रिडक्शन रिएक्शन। नेट रिडक्शन रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्शन आई थी PbO2 लेड ऑक्साइड प्लस 4 प्रोटॉन प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन will give us 2H2O प्लस लेड सल्फेट। ये आपके पास एक्वस, ये भी एक्वस, ये सॉलिड। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके एक और रिएक्शन लिखना चाहेंगे।
आपके पास इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, 2 इस साइड पे। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड पे होते तब हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते थे। अपोजिट साइन पे तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। अपोजिट साइड पे जितनी भी स्पीशीज़ हैं आप इनको कैंसिल करके देख लें। बाकी मेरे हाल से कुछ स्पीशीज़ भी कैंसिल नहीं हो रही, जस्ट इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे थे, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। और जो आपके पास नेट रिएक्शन आ रही है उनको लिख लेते हैं। प्लस एक बात और, एक प्रोडक्ट ये लिख लिया, लेड प्लस सल्फेट, एक ये है एक ये है, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम SO4 - 2। 4 प्रोटॉन से पहले ये लिख लें, लेड ऑक्साइड प्लस 4 प्रोटॉन प्लस इस साइड पे अब आ जाते हैं PbSO4, एक ये, तो इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम PbSO4, देन 2 मोल ऑफ H2O। क्लियर है? अब अगर इस स्पीशीज़ को मैं इधर लेके आ जाऊं, उसको इस साइड लेके चला जाऊं, जस्ट आपको समझाने के लिए, 4 प्रोटॉन क्या रह गया था मुझसे, Pb 2SO4 4 प्रोटॉन, ठीक है। इन दोनों ये स्पीशीज़ मुझसे रह गई थी, प्लस PbO2। अरेंज करने का मकसद ये था कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, आपको पता है एक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या होता है, एक